Hello students, welcome to today's class. I hope you guys are doing well. तो आपको पता ही है दिस इज़ अ सीरीज। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी। द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऐसे टॉपिक्स हम वन बाय वन कुछ ऐसे 10-15 टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत ही मुश्किल ऐसे टॉपिक्स हैं जो आइल्स में पूछे गए हैं इन द पास्ट, दोबारा भी आ सकते हैं एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं जितनी वीडियोस चाहता था नहीं बना पा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ वेरी बैड कोल्ड और जो खांसी है वो मुझे बहुत सारे काम जो मैं करना चाहता हूँ करने नहीं दे रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कोल्ड से बचे होंगे और बचे रहेंगे। तो हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अब शुरू करेंगे हमारा ऐसे डिस्कशन। हमेशा की तरह पहले मैं आपको टॉपिक दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे खुद पढ़ेंगे, बाकी की बात फिर होगी। तो लेट मी शो यू द टॉपिक। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, टॉपिक को रीड कर लिया होगा, कोई ना कोई इसका अर्थ निकाल लिया होगा। सही निकाला गलत निकाला डजंट मैटर। अब मैं इसे पढ़ता हूँ और इसका अर्थ बताता हूँ और फिर बाकी की बात। सम पेरेंट्स बाय देयर चिल्ड्रन वॉट एवर दे आस्क फॉर। बहुत ही आसान है कि जो वो मांगते हैं वो पेरेंट्स खरीद के दे देते हैं। एंड अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। जो उनके बच्चे करना चाहते हैं वो करने देते हैं। इज दिस अ गुड वे टू रेज चिल्ड्रन। क्या ये सही तरीका है बच्चों को पालने का। वट कॉन्सिक्वेंसेज कुड दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हैव फॉर चिल्ड्रन एज दे गेट ओल्डर। इस किस्म की पेरेंटिंग जिन बच्चों को मिल रही है उनके लिए क्या परिणाम निकलेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। पहली बात तो देखिए, नोटिस कीजिए, शायद टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है, इट्स स्टिल काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, तो मुश्किल वाली ही साइड है, लेकिन बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। इट्स पर्टिकुलरली दीज टू क्वेश्चंस। पहले तो हमें 2 सवाल पूछे गए हैं, ये किसी ऐसे टाइप की कैटेगरी में नहीं आता, ये कॉज सॉल्यूशन या एग्री डिसएग्री की कैटेगरी में नहीं आता। ये अपने आप में एक अलग किस्म का ऐसे है। कोई भी 2 रैंडम सवाल पूछ लिए गए, इसे हम वैसे 2 क्वेश्चन ऐसे कह देते हैं। और दूसरी बात नोटिस कीजिए कि ये जो दोनों सवाल हैं ये एक दूसरे जैसे ही साउंड कर रहे हैं। पहले और दूसरे सवाल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं लग रहा। जब आप ऐसे टॉपिक के आइडियाज सोचेंगे तो आपको क्लैश होने वाले, रिपीट होने वाले आइडियाज बहुत दिमाग में आएंगे। पता नहीं लगेगा कि दोनों पैराग्राफ्स को डिफरेंशिएट कैसे करें। खैर, अब मैं आपको इसका पूरा सैंपल आंसर दिखाऊंगा शुरू से लेकर एंड तक। पहले आपने पॉज करके वीडियो को खुद देख लेना है, पढ़ लेना है। आफ्टर दैट आई विल डू द ट्रांसलेशन। सो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ 1, मेन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज कर लिया था और इस ऐसे को अपने लेवल पे पढ़ लिया था। असली फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपने इसका पहले कोई ना कोई अर्थ निकाला हो। डायरेक्टली अगर मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा तो वो बात नहीं बनेगी। तो पहले तो देखते हैं मैंने टॉपिक को बदल के कैसे लिखा। सम पेरेंट्स गिव टू मच फ्रीडम टू चिल्ड्रन। कुछ पेरेंट्स बच्चों को जरूरत से ज्यादा, TOO2 का मतलब होता है इतना ज्यादा कि नुकसानदायक है, बच्चों को फ्रीडम दे देते हैं बाय केविंग इन, झुक के, टू ऑल देयर डिमांड्स। केव इन टू समथिंग का मतलब होता है उसके आगे झुक जाना। एंड बाय बीइंग ओवरली परमिसिव, और जरूरत से ज्यादा परमिसिव होना। परमिसिव का मतलब होता है बच्चे ने जो करना है करने देना। तो ये क्या था, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, परमिसिव ज्यादा होना, जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं, केविंग इन टू ऑल देयर डिमांड्स। तो मैंने इसी चीज को बदल के लिखा है। आज अब इन सवालों के जवाब देने हैं ब्रीफली। आई बिलीव दिस इज नॉट अ हेल्थी फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग। इसका जवाब दे दिया, मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है पेरेंटिंग का। एंड इट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, दैट कैरी ऑन, जो बचपन से कैरी ऑन करके जाएंगे टू चिल्ड्रंस एडल्ट लाइफ। क्योंकि दूसरा सवाल यही था कि जब वो बड़े हो जाएंगे उस पर क्या असर होगा। सो दिस इज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन। अब मेन बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा, इज दिस अ गुड वे टू रेज चिल्ड्रन, और ये रहा मेरा जवाब। बाय बाइंग देयर चिल्ड्रन वॉट एवर दे आस्क फॉर, बच्चों को वो खरीद के जो वो मांगे। द पेरेंट्स मेक देम हैबिचुअल ऑफ, पेरेंट्स आदत डाल देते हैं, इसके बाद हमेशा ING लगता है, गेटिंग ऑल देयर डिमांड्स मेट, उनको आदत डाल देते हैं कि उनकी मांगे सारी पूरी हों। सच चिल्ड्रन में नेवर एक्सपीरियंस रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट, फिर ऐसे बच्चे को कभी रिजेक्शन नहीं मिलती, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलता। विच इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो एक बहुत जरूरी तत्व है जिससे इमोशनल मेच्योरिटी और ग्रोथ आती है। इंग्रेडिएंट का मतलब ही होता है ना जिससे कोई चीज आए या बने।
अच्छा, अगर आपको आइडिया नहीं समझ आया, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बेसिकली जब पेरेंट्स कहते हैं कि डैडी मुझे ये खिलौना चाहिए और फादर साहब कह देते हैं कि नहीं बेटा, अब आप एग्जाम में इतने मार्क्स लाओ तब मिलेंगे, या हमारे पहुंच नहीं है कि हम ये खरीद पाए, तो वो बच्चे के लिए एक रिजेक्शन होती है। ये एक्सपीरियंसेस बचपन में मिले तो बच्चा मजबूत बनता है, मेच्योर बनता है, लेकिन ऐसे बच्चों को तो सब कुछ दिया जा रहा है, तो वो कैसे बनेंगे। मोर ओवर एज दे बिकम एक्स्टम टू गेटिंग देयर नीड्स मेट, क्योंकि उन्हें आदत पड़ जाती है कि हमारी जरूरतें तो पूरी होंगी, दे बिकम एक्सट्रावेगेंट, वो खर्चीले हो जाते हैं। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ विच, जिसका आर्थिक बोझ ऑफन फॉल ऑन टू द पेरेंट्स शोल्डर्स देमसेल्व्स, जो खुद फिर पेरेंट्स के कंधों पे गिरता है आके। इन केस द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिमांड्स, अच्छा जो पेरेंट्स करते हैं खर्चा उनका खर्चा होता है, और जो नहीं कर पाते दे में सी दिस एज अबैंडनमेंट, बच्चे उनके इस व्यवहार को देखेंगे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स सब कुछ लेके देते थे। अब अगर उनकी मांग नहीं पूरी हो रही तो वो उन्हें लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमारे साथ खड़े नहीं है। अच्छा, तो उन्हें अबैंडनमेंट लगेगी बिकॉज दे वुड हैव कम टू एसोसिएट देयर पेरेंट्स लव विद द थिंग्स दैट दे बाय देम, क्योंकि वो अपने मन में जोड़ चुके होंगे कि पेरेंट्स के लव का तो मतलब ही ये होता है वो चीजें दिला देना जो हमें चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा, तो जब नहीं होगा तो ये होगा। अच्छा, दूसरा सवाल, आई होप हम भूले नहीं होंगे, इस किस्म की पेरेंटिंग का उनके एडल्टहुड पे क्या असर पड़ता है। इट वुड बी रीजनेबल टू प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट करना बिल्कुल जायज होगा, दैट चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस सच पैम्पर्ड एंड अनब्रिडल्ड चाइल्डहुड्स, पैम्पर मतलब हर मांग पूरी हो रही है, लाड प्यार, अनब्रिडल्ड कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे ही किस्म के बचपन जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, आर लाइकली टू ग्रो अप इनटू मटेरियलिस्टिक एडल्ट्स, काफी चांसेस है उनके कि वो बड़े होके मटेरियलिस्टिक एडल्ट्स बनेंगे। मटेरियलिस्टिक कौन होता है, जिसे चीजों से प्यार हो, हु गिव प्रेफरेंस टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बच्चे जो चीजों को ज्यादा मोह करते हैं ओवर रिलेशंस के मुकाबले। देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वुड मेक देम प्रोन, किस चीज का शिकार होने के चांसेस बढ़ा देंगे उनके बचपन के एक्सपीरियंस। प्रोन का मतलब होता है शिकार होने का चांस बढ़ना या किसी चीज के प्रति झुकाव हो जाना। तो वो कैसे हो जाएंगे, डिराइविंग प्लेजर एंड गेन अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यहाँ पे आईएनजी आना चाहिए, माफी चाहूंगा, फ्रॉम देयर मटेरियल पोजेशंस, वो प्लेजर प्राप्त कर रहे होंगे और प्राप्त कर रहे होंगे अपना सेल्फ वर्थ कि मैं कितने के काबिल हूं, मेरे पास बड़ी कार है, महंगे कपड़े हैं कि नहीं, तो मटेरियल पोजेशन से अपने आप को जज करेंगे फिर। इट इज ऑल्सो लाइकली, ये भी संभावित है, सच चिल्ड्रन वुड हैव पुअर इमोशनल रिस्ट्रेन, इमोशनल रिस्ट्रेन होता है इमोशंस पे काबू रखना, इनमें नहीं होगा, एज दे वुड हैव ऑलवेज हैड द फ्रीडम, क्योंकि उन्हें तो हमेशा फ्रीडम मिला होगा टू डू व्हाट दे वांट, फिर क्या नुकसान होगा एडल्ट लाइफ में इसका। एज सच एक्सपीरियंसेस ऑफ रिजेक्शंस एंड फेलियर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एडल्ट लाइफ, जो इस चीज के एक्सपीरियंसेस हैं जो एडल्ट लाइफ का तो हिस्सा ही है, कैरेक्टरिस्टिक है, कुड लीव देम पैरालाइज्ड, जब उन्हें रिजेक्शन और फेलियर मिला करेंगे बड़े होके तो उन्हें पता ही नहीं होगा क्या करना है। पैरालाइज्ड क्या होता है, जब हमें पता ही ना लगे अब क्या करें, क्योंकि हमारे साथ तो ये हुआ ही नहीं। इसी के साथ हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन कंक्लूजन, सच परमिसिव वे ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन कैन ओनली बी टर्म्ड बैड पेरेंटिंग, इस किस्म की मतलब जरूरत से ज्यादा परमिशन देने वाली पेरेंटिंग बुरी पेरेंटिंग ही मानी जा सकती है। ये पहले पैराग्राफ की समरी है। अ प्रीकर्सर, मैं बताता हूं बाद में प्रीकर्सर क्या होता है, टू अ मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन एंड इमोशनली अनरिस्ट्रेन्ड चाइल्डहुड। तो मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन मतलब जो चीजें जिसको अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी जिंदगी चीजों के आले दुआले घिरी हुई है कि महंगी कार ले ले, महंगी कोठी ले ले, महंगे कपड़े ले ले। इमोशनली अनरिस्ट्रेन्ड, जिसपे कोई रोक लगाम नहीं है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। यही मेरे 2 पॉइंट है, आपको याद होगा। बेसिकली प्रिकर्सर का मतलब होता है जब एक चीज हो जाए और जो दूसरी चीज का आना तय ही हो उसके कारण, तो हम कह देते हैं ये इसका प्रिकर्सर है। हम कह रहे हैं कि ऐसी परमिसिव पेरेंटिंग जो है ये इस चीज का प्रिकर्सर है, इससे यही चीज पैदा हो सकती है, तो इसका रिजल्ट ये है। मैं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन जाके प्रिकर्सर वर्ड को और भी देखें, उसका मीनिंग जांचें, सेंटेंसेस देखें, तो आपको समझ आ जाएगा। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके साथ हम इस क्लास के एंड की तरफ आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये क्लास भी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। डिफिकल्ट ऐसे टॉपिक्स को कवर करने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।